हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? लेट और बी द रिलेशन इन सेट। ये सेट में रिलेशन दिया गया है 1 2 3 4। इसमें हमें रिलेशन दिया गया है गिवन बाय। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है? चूज द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। हम यहाँ पर देखते हैं जो रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन क्या दिया गया है? और इज इक्वल्स टू दिया गया है 1, 2, 2, 2 दिया है, 1, 1 दिया है, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। कह रहा है कि ये रिलेशन जो है यहाँ पर और इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर क्या रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्स सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। इस तरीके के पेयर जो है वो रिलेशन में होने चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। ये जो है रिलेशन में है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 रिलेशन में है, तो ये जो है इट इज़ रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हम पहले यहाँ पर रिफ्लेक्स सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए मान लो यहाँ पर 1, 3 या 1, 2 ले लेते हैं। 1, 2 अगर रिलेशन में है ऊपर, इसका उल्टा जो है 2, 1 वो भी रिलेशन में होना चाहिए। 2, 1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, वो रिलेशन में नहीं है ऊपर, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास? मान लो 1, 2 अगर रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 2, 3 मान लो ले लेते हैं। 2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3 नहीं है यहाँ पे, हम ले लेते हैं 2, 2। 2, 2 जो है वो भी रिलेशन में है, तो 1, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1, 2 जो है वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन यहाँ पे। तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या आया हमारे पास? देखो इट इज़ रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। यहाँ पर दिया गया है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, पहला वाला। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। और इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये वाला करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। और आगे अगर हम देखें तो और इज सिमेट्रिक, क्या रहा है कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पर क्या रहा है? ऑरिजिन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट हमारा करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? लेट और बी द रिलेशन इन द एन। रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स में दिया गया है, गिवन बाय। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और इज इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। ए की वैल्यू जो है वो इक्वल है बी माइनस सी, अगर हम करें तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। कामा और दिया है बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। पहला तो अगर हम देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू यहीं पर ग्रेटर देन 6 है, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 8 है। यहाँ पर भी ये वाला भी हो सकता है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 है। तो अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन जो है हमारे पास, रिलेशन को हम लिखते हैं। रिलेशन दिया गया है ए कमा बी दिया गया है सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। ये दिया गया है हमारे पास। अब हम यहाँ पे ए पार्ट को देख लेते हैं। ए पार्ट क्या दिया गया है? 2, 4। अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्या रहा है कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देखो अब हम देखते हैं क्या ये रिलेशन में है। तो 2 ए की वैल्यू जो है वो है 2, बी की वैल्यू यहाँ पे जो है 4, बी की वैल्यू है 4। अगर हम यहाँ पर देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ए की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू
बी की वैल्यू है 4 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज़ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये तो इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो है 4। यहाँ पर कहा गया है कि बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। 6 नहीं हो सकती, 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। मान लो 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, इस तरीके का। तो अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या दिया गया है, 3,8 दिया गया है, ये रिलेशन में है। तो ए की वैल्यू जो है वो है 3, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है यहाँ पर 8, माइनस करेंगे 3 तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। इक्वल नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया है, 6,8 दिया गया है। तो ये जो है रिलेशन में है। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू जो है वो दी गई है 6, बी की वैल्यू जो है वो दी गई है 8। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू 6 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हम करते हैं पुट 8 माइनस 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 6 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है, और यहाँ पर जो है 6 इक्वल टू 6 आ रहा है। तो ये जो है ये रिलेशन में है। सो इसका मतलब सी पार्ट जो है हमारा करेक्ट होगा। ये जो है ये भी रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 7 देखो, चेक करते हैं डी पार्ट को भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 8,7 दिया है। ये जो है कह रहा है बिलोंग्स टू रिलेशन। ए की वैल्यू यहाँ पर 8, बी की वैल्यू जो है वो दी गई है 7। अगर हम यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू पुट करके 8 इज़ इक्वल टू बी माइनस सी है, बी माइनस 2 है हमारे पास, बी की वैल्यू 7 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो है ये नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जो है बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सी पार्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।